हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण है क्या? सबसे पहले ये एक तरह का पदार्थ। क्या है? पदार्थ। अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो अम्ल स्वाद में बताया जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। जबकि लवण का कोई स्वाद नहीं है। ऐसे हम लोग नमकीन मान लेते हैं कि जो नमकीन है वो क्या है? लवण। ठीक है, क्या है? लवण। अब कई ऐसे एसिड हैं, कई ऐसे अम्ल हैं जिनको चखने के बाद क्या होगा? आपका जीभ गल जाएगा। जैसे आपने एसिड का नाम सुना होगा, जो बैटरी में प्रयोग किया जाता है या और कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है। तो एसिड एक तरह का क्या है? ज्वलनशील पदार्थ, जिससे आपका चेहरा जल सकता है, आपका जीभ जल सकता है। तो ये पिछले क्लासों में बताया जाता है कि जो अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जिसको आप चख के बता सकते हैं कि अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, अगर कड़वा लगे तो क्षार कहिएगा, खट्टा लगे तो अम्ल कहिएगा, और कोई स्वाद ना मिले तो क्या कहिएगा? लवण कहिएगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो नींबू। नींबू कैसा लगता है जी? खट्टा लगता है। ठीक। संतरा कैसा लगता है? खट्टा लगता है। अगर हम कड़वे की बात करें, कड़वा कौन कौन सा लगता है? तो खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, जैसे हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं सोडा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। और इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक। और भी कई पदार्थ हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे कि ये अम्ल, क्षार और लवण को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए हमें एक सूचक की जरूरत पड़ती है। किसकी? सूचक। क्या कहते हैं उसको? सूचक। वह पदार्थ जिसका प्रयोग करके हम अम्ल, क्षार और लवण का पता लगा सकें उसे हम क्या कहेंगे? सूचक। क्या कहेंगे? सूचक। जैसे सबसे अधिक सूचक की अगर हम बात करें तो वो सूचक कौन सा है? लिटमस पत्र। कौन सा? लिटमस पत्र। ठीक। ऐसे और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम गुड़हल की बात करें, ठीक है, हल्दी की बात करें, ये सब क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। इसी तरह से और भी आपकी किताब में उदाहरण दिए गए हैं। ठीक। लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी। ठीक है। हल्दी तो हमने लिख ही दिया। इसके बाद पेटूनिया। पेटूनिया। जिरानियम। ठीक है। हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया। ठीक है। कई फूलों के रंग, जैसे हमने यहां लिखा कि गुड़हल भी है जो क्या करेगा? क्षारक का काम, सॉरी, सूचक का काम करेगा। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार को बताते हैं कि एक अम्ल है या फिर क्षार है, सूचित करते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे? सूचक। क्या कहेंगे? सूचक। जो हमने लिखा लिटमस पत्र है, गुड़हल है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, पेंटूनिया है, और कैसा है? जिरानियम है, और हाइड्रेजिया। क्या है? हाइड्रेजिया। ठीक। ये सभी क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक। इनमें सबसे अधिक जो सूचक का प्रयोग किया जाता है वो है लिटमस पत्र। क्या है? लिटमस। ऐसे आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कर देंगे तो सबका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हल्दी का अगर मान लीजिए आपका, अगर शर्ट, व्हाइट शर्ट जैसे हम पहन रखा है, व्हाइट शर्ट अगर मान लीजिए व्हाइट शर्ट पे अगर हल्दी लग गया हो या फिर और कुछ लग गया हो, ठीक, हल्दी खास करके, तो अगर क्षारकीय चीजों से धोइएगा, साबुन से धोइएगा, तो कैसा रंग का हो जाएगा?
लाल कलर का, कैसा हो जाएगा? तो पता चलता है कि भैया ये जो हमारे पास या हमारे शर्ट पर गिरा हुआ है हल्दी, वो क्या है? एक तरह का सूचक है जो बता रहा है कि ये पदार्थ जो है कैसा है? क्षारकीय है। कैसा है? क्षारकीय। तो सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो है लिटमस पत्र। किसका? लिटमस पत्र। ठीक, ये लिटमस पत्र के आधार पे हम लम्ब, अम्ल और क्षार को बता सकते हैं। जैसे यदि नीले लिटमस पत्र, किसको? नीले लिटमस, नीले लिटमस पत्र को यदि लाल कर दे, क्या करे? लाल कर दे, है ना? जब लाल करेगा तब वो क्या होगा? अम्ल को बताएगा। किसको बताएगा? ऐसे समांतर जो नीले लिटमस पत्र दिख रहे हैं, ठीक है, वो इनका रंग कैसा होता है? सामान्यतः अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस का सामान्यतः रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। और इसे एक पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। ठीक है, कौन सा पौधा है? लाइकेन के पौधों से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। इसका सामान्यतः रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी होता है। और इसे लिटमस, ये सॉरी, लाइकेन पौधों से क्या कहते हैं? प्राप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, नीले लिटमस पत्र को यदि ये लाल कर देता है तब वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक, यदि इसके ठीक विपरीत लाल लिटमस पत्र को, किस लिटमस पत्र को? लाल लिटमस पत्र को क्या करें? नीला कर, तब वो क्या होगा? मतलब आपको यहां जो दिख रहा है वो जस्ट क्या है? अपोजिट है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तो अम्ल हो गया, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो क्या हो गया? क्षार। क्या हो गया? क्षार। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एक नंबर में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे अम्ल। तो अम्ल बताइएगा जिनका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो। सामान्यतः भी स्वाद खट्टा हो। ठीक है, और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे? लाल कर दे, वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। लाल लिटमस पत्र को यदि नीला कर दे तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां लिटमस लाइकेन पौधों से नहीं, लीचेन पौधा। कौन सा पौधा? लीचेन पौधा से। ठीक है, लाइकेन पौधा भी एक तरह का सूचक है जो प्रदूषित क्षेत्रों को जांच करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो जो लिटमस पत्र है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? लीचेन पौधे से। ठीक है, लाइकेन में। चल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बात हम लोग करते हैं। चलिए, ये तो हमने भौतिक गुण के आधार पे अम्ल क्षार के बारे में क्या किया? आपको बताया। यदि रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें, रसायनों के आधार पे अगर हम बात करें, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, या फिर लवण किसे कहते हैं, तो देखिए अम्ल, एसिड। सबसे पहले अगर हम कुछ उदाहरण ले, तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया HCl। क्या लिया? HCl। इस तरह से और भी कई उदाहरण है आपकी बुक में। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, नाइट्रिक अम्ल, ठीक, इस तरह से। और इसी तरह से अगर हम क्षारक की बात करें, क्षार की बात करें, ठीक, बेस के अगर हम उदाहरण ले तो हम ले सकते हैं
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, हमने यहाँ दो उदाहरण लिए हैं, एक हमने अम्ल का लिया है और एक किसका लिया है, क्षार का लिया है, ठीक। कहीं कहीं क्षारक और क्षार दो शब्द लिखे जाते हैं, ठीक। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि क्षारक के विलयन जो रूप है, कौन सा, विलयन रूप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ जो है क्षारक, जो पदार्थ है उसको क्षारक का, जबकि इसके विलयन जो फॉर्म का जो रूप है उसको क्या कहेगा, क्षार कहेगा। क्या कहेगा, मतलब क्षारक के विलयन रूप को हम लोग क्या, क्षारक के विलयन रूप को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक। यहाँ क्षार ना लिख के क्या लिख लीजिए, क्षारक। क्या, क्षारक। अब जरा ध्यान दीजिए, एसिड और क्षारक क्या है, ठीक, या इन दोनों में रासायनिक गुणधर्म के आधार पे अम्ल किसको कहिएगा, क्षार किसको कहिएगा, या फिर क्षारक किसको कहिएगा। अगर हम बात करें HCl H2SO4 HNO3 का, तो इन सभी अम्लों में H प्लस आयन हमें प्राप्त होंगे। क्या होंगे, H प्लस आयन प्राप्त होंगे। जैसे अगर हम इसको लिखें, तो H पर देखो कौन सा चार्ज हुआ, कौन सा, प्लस, और कुलीन पे कौन सा, माइनस। तो हमें हाइड्रोजन के आधार पर यदि कोई पदार्थ जिसे विद्युत अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर या विद्युतीय प्रक्रिया करने पर हमें कौन सा आयन मिलता है, H प्लस आयन मिलता है। कौन सा, H प्लस आयन मिलता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। वह पदार्थ जिसे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में करने पर हमें H प्लस आयन मिलता है, वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक। एक और यहां हमने उदाहरण लिया है Na और OH, ठीक। तो यहां पे Na प्लस होगा और यहां पे क्या होगा, OH माइनस। जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, पीछे हमने बताया आपको। सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और OH के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो किससे ले लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, जबकि इसके पास ऑलरेडी पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, एक ले लिया किससे, हाइड्रोजन से, जबकि एक यहां से लेगा तो इसकी ऑर्बिट क्या हो जाएगी, पूरी। तो अब यहां Na प्लस OH माइनस देखिए, वह पदार्थ जिसे वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में या प्रक्रिया से OH माइनस आयन क्या होता है, प्राप्त होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे या फिर क्षार कहेंगे। क्षारक या फिर क्षार कहेंगे। वह पदार्थ जिसे हमें प्लस आयन प्राप्त होता है, H प्लस आयन प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जबकि अगर OH माइनस आयन प्राप्त होता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, अब आपको समझ में आ गया कि जो क्षार है और वो अम्ल है वो क्या है। रासायनिक तौर पे अगर हम बात करें तो जिसमें H प्लस आयन होगा वो अम्ल कहलाएगा, जिसमें OH माइनस आयन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार या क्षारक। इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ हमने उदाहरण भी लिखा है, आप इसको भी क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। साइंस समझने का चीज है, अगर आप समझ लेते हैं तो अपनी भाषा में अपने शब्दों में आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक साइंस को समझा दिया जाए अपने सरल भाषा में, ठीक है।
इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला जो टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म। मतलब इन दोनों का रासायनिक गुणधर्म के बारे में बता रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अगर हम कहें कि जो अम्ल है, क्या है, अम्ल है और धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब हमें लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यदि हम अम्ल को किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें लवण और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अब लवण को आप अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हो। एक मिनट पहले रुक जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एक अम्ल लें, ठीक है, अम्ल लिया HCl, क्या लिया, HCl, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे हम यहां ले रहे हैं HCl, और धातु को हमने लिया सोडियम। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु। अभिक्रिया कराया तो हमें मिला क्या, NaCl प्लस क्या, H2, और यहाँ गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे रासायनिक संतुलित हो गया। ठीक, तो अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार अगर क्षारक, यदि क्षारक अभिक्रिया करता है किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो भी हमें लवण और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। ठीक, फॉर एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम, इधर लिख, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं किसी धातु का, जेडेन एक तरह का क्या है जी, धातु है। जिंक क्या है, एक तरह का धातु है। अगर हम क्षारक के साथ जिंक का अभिक्रिया कराते हैं या फिर धातु का अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, लवण मिलेगा, Na2ZnO4, Na2 और ZnO2 लिखा है, O होगा, ठीक है, O2 प्लस क्या, फिर से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है, अब आपको पता चल रहा है कि जो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या है, अम्ल हो या फिर क्षारक हो, वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, लवण और हाइड्रोजन। कुछ ऐसे भी धातु है जिनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, कौन, अम्ल और क्षारक। कुछ ऐसे भी अभिक्रिया अम्ल धातु हैं जिनके साथ जो अम्ल है और जो क्षारक है वो अभिक्रिया नहीं करते। ठीक, ध्यान रखिए। लेकिन सामान्यतः अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे उदाहरण दे रखा है। अब आइए धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब यहां धातु कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, समझ। कार्बोनेट कहा जाता है CO3 को, किसको कहा जाता है, CO3 को। अगर इसके साथ अभिक्रिया होता है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ, धातु कार्बोनेट, ठीक है, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, के साथ अगर अम्ल की अगर अभिक्रिया होती है तो फिर से हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लवण मिलेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड ये लिख देते, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, जल में क्या मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहां समझिए धातु कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। हमने कहा कि जो धातु है वो तो आपको समझ में आ रहा है, कार्बोनेट किसको कहा जाता है, CO3 को, क्या कहता है, CO3। अगर हम धातु कार्बोनेट को ले तो Na2CO3, ये एक प्रकार का क्या है, धातु कार्बोनेट, क्या है, धातु कार्बोनेट। जब इसी के साथ अगर हाइड्रोजन को जोड़ दे, किसको जोड़ दे, हाइड्रोजन को, NaHCO3, तो ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन और कार्बोनेट जुड़े हो तो उसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। किसी भी धातु के साथ अगर कार्बोनेट जुड़ा हो तो धातु क्या कहेंगे, कार्बोनेट कहेंगे। अगर इनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो हमें क्या मिलेंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या मिलेंगे, जल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहला वाला ले, Na2CO3 के साथ हम किसको करा दिए, एक अम्ल का अभिक्रिया करा दिए, वो अम्ल कौन सा है, HCl, क्या कौन सा है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, क्या मिलेगा, लवण। तो लवण में मिलेगा NaCl, और फिर हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हमें क्या मिलेगा, अभिक्रिया को संतुलित करना है तो यहाँ 2 लगा दिए, सोडियम यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, या क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और सोडियम 2। ऑक्सीजन आपको 2 और 1 कितना, 3, कार्बन 1 और यहाँ भी है कार्बन 1, कार्बन 1 यहाँ भी, यानी समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो ये तो हो गया धातु कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक। अब देखिए धातु हाइड्रोजन के साथ, धातु हाइड्रोजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करा है, किसका अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl का करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, यहाँ रासायनिक समकालीन देखिए, सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो ये भी रासायनिक हमारा संतुलित है, रासायनिक समीकरण। तो अभी तक हमने 2 गुणधर्म देखा। अब देखिए अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया। यदि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं या क्षारक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, लवण, क्या मिलेगा, लवण, और इसके साथ हमें मिलता है जल, क्या मिलता है, अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण और क्या मिलेंगे, जल। अब यहाँ देखिए ना तो अम्ल का प्रभाव दिख रहा है और ना ही क्षार का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम यहाँ HCl को ले लिए और यहाँ हमने NaOH को ले लिया तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, लवण मिल गया NaCl, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब यहां हमने दिन गुणधर्म पढ़ा, अब यहां से आप लवण को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जब अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके प्रोडक्ट के रूप में, उसके उत्पाद के रूप में जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, क्या कहेंगे। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें मुख्य रूप से जो उत्पाद प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे, क्या कहेंगे। वह अम्ल और वह पदार्थ, अब यहां देखो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण ना। तो अब लवण को कैसे परिभाषित करेंगे,
जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो क्या कहलाता है? लवण। तो हाँ, यहां से आप लवण का 1, 2, 3 परिभाषा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एक और गुणधर्म बच गया, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म और एक बच गया। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, अब अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म में चौथा जो है वो इसको देखिए, 4 नंबर, धातु ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और जल। जबकि अधातु ऑक्साइड किसके साथ? अम्ल के साथ, ये सॉरी, क्षार के साथ या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और। अब देखिए, आप धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। क्या बना रहा है? लवण और जल बना रहा है। जबकि अधातु जो ऑक्साइड है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल बना रहा है। ठीक, तो चौथे गुणधर्म को बता रहा है कि यदि ऑक्साइड जो है, कौन सा? ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसका मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है, कौन सा? धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय। देखो ना, अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं ना। यहाँ जो धातु ऑक्साइड है कैसा व्यवहार कर रहा है? क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसे व्यवहार कर रहा है? क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक, इसी तरह से अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऐसे। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्षारकीय है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अम्लीय। आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। ठीक, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड यहां क्या दिख रहा है जी? ये कौन सा ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड है कि नहीं है? है। इसके साथ हमने अम्ल को अभिक्रिया कराया तो हमें फिर से क्या मिला? लवण मिल गया और फिर क्या मिला? जल। हाइड्रोजन 2 है ना, और सोडियम 1, और क्लोरीन कितना? क्लोरीन 2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन कितना है जी? 1 है, तो यहाँ 2 लगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? NaCl और H2O। इसी तरह से अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए, किसके साथ? अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तब हमें क्या मिलेगा? लवण और धात्विक। और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षार का अभिक्रिया कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा? लवण और जल। लवण और जल। जैसे देखिए, कह रहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरह का क्षारक है। क्या है? क्षारक है। इसके साथ अगर हम अधात्विक ऑक्साइड को, किसको? अधात्विक ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है? अधात्विक ऑक्साइड है। कौन सा है? अधात्विक ऑक्साइड है। तब हमें लवण और जल, तो जल
H2O प्लस, क्या मिलेगा लवण के रूप में हमें मिलेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ CaCO3, ठीक। और धात्विक ऑक्साइड ये हो गया और क्षारक ये हो गया, इनके साथ अभिक्रिया कराया तो हमें एक लवण और एक क्या मिला, जल। एक लवण और एक क्या मिल गया हमें, जल, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ा, उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल को परिभाषित किया, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर परिभाषित किया और उनके रासायनिक गुणधर्म को यहाँ हमने क्या किया, देखा। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अम्ल से संबंधित और भी जो टॉपिक हैं और भी जो बातें हैं की जाएगी। तब मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। ओके बाय, टेक केयर।